बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो HB स्टूडेंट्स हेल्पर चैनल पर खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो में 9th क्लास का तर्जुमतुल कुरान जो है उसका गेस्ट पेपर साथ साथ पेपर स्कीम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ जो है आसानी से समझ आ जाए और आपको तैयारी करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 जो है, तो ये जो है MCQs को होता है। 10 नंबर आपके MCQs आएंगी। तो MCQs जो है ये सूरतों के तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासे और जो आपकी एक्सरसाइज में MCQs जो हैं वहाँ से पूछे जाएंगे। तो वहाँ से तैयार की कल देख लीजिएगा, 10 नंबर आपके पूरे आ सकते हैं। सवाल नंबर जो 2 है, हिस्सा अव्वल इसको कहा जाता है। इसमें आपको 8 सवाल दिए जाएंगे सूरतों के तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नकात में से या मशक़ी सवालात में से 8 सवाल दिए जाएंगे। आप लोगों ने जो है 5 करने होंगे। 10 नंबर के ये सवाल होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शार्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पेपर में इंशाल्लाह पूछे जा सकते हैं। तो सूरत मरियम किस ज़माने में नाज़िल हुई? सूरत ताहा की रोशनी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 3 मराहिल बयान करें। सूरतुल हज की वजह तस्मिया बयान करें। कौम सबा पर अज़ाब इलाही की 2 वजूहात बयान करें। सूरत लुकमान का खुलासा तहरीर करें। कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरत अल-नमल की रोशनी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ बयान करें। क़ारून के बारे में आप क्या जानते हैं? नज़ूल कुरान पाक के 2 मकासद लिखें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान लाने का वाक़या तहरीर करें। सूरतुल अनकबूत में जिन अनबिया की ज़िंदगी की मिसाल दी गई है इनके नाम तहरीर करें। सूरत यासीन के 2 फ़ज़ाइल बयान करें। रोमियों की फ़तह के दिन मुसलमानों के लिए खुशी का बायस क्यों कर हुआ? हज़रत लुकमान कौन थे? और सूरत स्वाद के नाजिल होने का वाक़या मुख्तसरन अंदाज में तहरीर करें। सूरत फ़ातिर में किन अमूर में गौर व फ़िक्र की दावत दी गई है? हबशा के लोग कैसे मुसलमान हुए? और सूरतुल सजदा के मुताबिक अल्लाह ताला किन लोगों को रहनुमा बनाता है? उसके बाद सूरतुल सफ़ात की रोशनी में हमें बुरे लोगों की दोस्ती से क्यों बचना चाहिए? सूरतुल फुरकान का मुख्तसर तारुफ लिखें। सूरतुल फुरकान की रोशनी में रहमान के पसंदीदा बंदों की 2 सफ़ात तहरीर करें। सूरतुल रूम की इब्तिदा में की गई पेश गोइयों में से पहली पेश गोई के मुतालिक तहरीर करें। मुशरिकीन मक्का का फ़रिश्तों के बारे में क्या अकीदा था? मवेशियों के 2 फ़वाइद लिखें। कुरान मजीद को समझने के लिए 2 दर्जे तहरीर करें। सूरतुल सफ़ात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर से आया है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर किए गए इनामात में से 2 तहरीर करें। सूरतुल अहकाफ का ज़माना नज़ूल लिखें। कफ़ार मक्का के वफ़द ने नजाशी से क्या कहा? कुरान मजीद को फ़ुरकान क्यों कहा गया? हज़रत लुकमान की अपने बेटे को की गई नसीहतों से हमें क्या सबक मिलता है? और सूरत अल-अंबिया की एक फ़जीलत तहरीर करें। झूठे शायरों की पैरवी करने वाले कैसे लोग हैं? सूरतुल अहकाफ के मुताबिक कैसी औलाद को अल्लाह ताला बख्शिश और जन्नत अता फरमाएगा? सूरत अल-नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर से आया है? सूरत सबा का खुलासा लिखें। हुकूमत के 2 तकाज़े लिखें। सूरत तोहा का नाम क्यों रखा गया? सफ़र मिराज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात में क्या फ़रमाया? सूरत अल-सजदा की एक फ़जीलत लिखें। कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरत फ़ातिर का दूसरा नाम क्या है, इसकी वजह लिखें। सूरत यासीन को ये नाम क्यों रखा गया? यह नाम क्यों दिया गया? हिजरत हबशा का सबब क्या था? उसके बाद सवाल नंबर 3, तो इसमें जो है 8 में से 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ज़ख़ीरा अल्फाज जो दिए हुए हैं जिन सूरतों की मशक़ों में, वो आप लोगों ने करनी है। इंपॉर्टेंट जो है मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुरानी अल्फाज हैं जिनके मीनिंग आपको आने चाहिए। वैसे ज़ख़ीरा अल्फाज वाले सारे कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं इनको नहीं पढ़ूँगा क्योंकि अगर आप नहीं दिए हुए तो पढ़ने में मिस्टेक ना हो। तो बाकी जो है आपको देख के पता चल जाएगा। ये सारे वो अल्फाज हैं कुरानी अल्फाज जो कि पेपर में इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो इनके मीनिंग आप लोगों ने अच्छी तरह करने हैं। वैसे ज़ख़ीरा अल्फाज वाले तमाम जो हैं वो कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट सवाल जो है हिस्सा दोम शुरू हो जाता है। आप लोगों को जो है 5 आयात दी जाती हैं जिनमें से 3 आयात का आपने तर्जमा जो है वो लिखना होता है। तो ये जो है कोशिश करें
آپ کی جتنی بھی صورتیں دی ہوئی ہیں منتخب قرآنی آیات والی، مطلب جن صورتوں کی منتخب قرآنی آیات دی گئی ہیں، تو وہ جو ہے آپ جو ہے وہ 70-80% مطلب اگر 8 دی ہوئی ہیں تو 5 سے 6 کے آپ ساری کی ساری آیات کر لیں تو زیادہ بیسٹ رہے گا. ادروائز یہ والی ساری کر لیں تو پیپر میں جو ہے ان میں سے 3 لگ جائیں گی. تو سورۃ مریم کی جو آیت ہے وجعلنی والی، تو اینڈ میں یمترون تک والی یہ جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے سورۃ مریم کی، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کا ترجمہ کر لینا ہے. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو یہ جو ہے سورۃ طٰہٰ کی موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، تو اس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد سورۃ الانبیاء، تو اس کی 3 آیات ہیں. آیت نمبر 3 یہاں پہ جو دی ہوئی ہے قال قد وجعلنا اور وما جعلنا، یہ 3 آیات جو دی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ سورۃ الانبیاء کی موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد سورۃ الحج، تو سورۃ الحج کی بھی 2 آیات جو ہیں 3 آیات دی گئی ہیں. یہ اعراب نہیں لگے ہوئے اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے، غلط نہ پڑھا جائے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے دی ہوئی ہے یہ الف لام میم سے جو شروع ہو رہی ہے یا علام سے شروع ہو رہی ہے. تو اس کے بعد تیسرے نمبر والی جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو سورۃ الحج کی یہ 3 آیات جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد سورۃ الفرقان، تو سورۃ الفرقان کی یہ جو 4 آیات آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، بیچ میں ہی نمبرنگ دی ہوئی ہے. لائن نمبر آیت نمبر 2 3 4 یہ ہر لائن میں نئی آیت ہے، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہ 4 جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں. چوتھی جو ہے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کرامن، پھر 5ویں عباد الرحمن والی، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد سورۃ الاحقاف، تو سورۃ الاحقاف کی بھی 3 آیات دی ہوئی ہیں جن کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں. ویسے میں آپ کو آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ 4 سے 5 صورتوں کی تمام آیات جو دی ہوئی ہیں منتخب آیات والی وہ ساری کر لیں تو آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی. تو 15 نمبر کا یہ امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کویسچن ہوتا ہے لانگ کویسچن. تو لانگ کویسچن جو ہے یہ آپ لوگوں کا 10 نمبر کا ہوتا ہے، آخری کویسچن ہے. تو اس میں آپ لوگوں کے جو ہے وہ 2 ٹاپک دیے جاتے ہیں جن میں سے ایک پر آپ نے جو ہے تفصیلی نوٹ لکھنا ہوتا ہے. صورتوں کے تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ یا اہم نکات سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی سی 2 صورتیں جو ہے ان میں سے یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں لانگ کویسچن کے لحاظ سے وہ ہے سورۃ مریم، سورۃ الحج، سورۃ الفرقان، سورۃ النمل، سورۃ اللقمان، یاسین سورۃ الاحقاف، سورۃ الروم، سورۃ الصفات اور سورۃ طٰہٰ. تو یہ ان کے آپ لوگوں کو تعارف اور مرکزی خیال اور خلاصہ اور اہم نکات جو ہیں ان کے آنے چاہیے. تو آپ کا 10 نمبر کا لانگ کویسچن آرام سے ہو جائے گا. تو یہ اوورآل آپ لوگوں کا ترجمۃ القرآن کا گیسٹ پیپر ہے. اچھی طرح تیار کریں، سارے امپورٹنٹ مٹیریل آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. باقی مشقیں اچھی طرح کریں، تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ اہم نکات کر لیں، ذخیرہ الفاظ کر لیں، منتخب آیات کر لیں ترجمے کے لحاظ سے. تو 50 نمبر اس میں پورے آپ لوگوں کے آنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے اوورآل رزلٹ جو ہے وہ اچھا بن جائے. تو باقی سبجیکٹس جو ہیں ان کا گیس پہ شیئر ہو چکا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو لسٹ نظر آ رہی ہوگی تو دیکھ لیجیے گا. چینل سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.